Okay, our today's topic is law of chemical equivalence. Law of chemical equivalence. Law of chemical equivalence. देखिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दो सब्सटेंस लाइक ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं सी प्लस डी, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, that will be equal to number of equivalent of C, that will be equal to number of equivalent of D. एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए यानी मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए. Number of equivalent of B is equal to mass of B divided by equivalent weight of B. Number of equivalent of C will be equal to mass of C divided by equivalent weight of C. Number of equivalent of D will be equal to mass of D divided by equivalent weight of D. Similarly, number of equivalent can also be represented as normality into volume. Volume should be in liter. So, number of equivalent of A will be like as normality of A into volume of A. That is equal to normality of B into volume of B. That will be equal to normality of C into volume of C. That is equal to normality of D into volume of डी. देखिए, हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. अगर कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, बट ये कंपलसरी होता है कि अगर कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे. नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल होना या ना होना कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अगर कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो. देखिए, हम इसे प्रूव करते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. अगर इस रिएक्शन में हम देखें, इसे बैलेंस कर लेते हैं. पहले देखिए, NaOH 2 हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 2 हो जाएंगे. देखिए, नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड NaOH इस रिएक्शन में इक्वल नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल हैं यहाँ पे? 1. नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 2. नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2SO4 1 और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं? 2. तो देखिए, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हम चेक करेंगे तो वो क्या आएंगे? इक्वल ही आएंगे. देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखते हैं हम लोग. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के कितने हैं? 1. एन फैक्टर H2SO4 का कितना होगा? 2. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हम चेक करेंगे H2SO4 के तो वो कितने आ गए? 2. नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितने हैं? 2. और क्योंकि ये एक बेस है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन जो होंगे वो कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ OH माइनस आयन जो होंगे वो हमारे पास 1 होगा. तो 1. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2 इक्विवेलेंट. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Na2SO4 है, तो Na2SO4 जो होगा नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 और इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2. तो कितने इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे? 2.
सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग देखें किसके, वाटर के, तो वो है 2, एन फैक्टर कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम आ रहे हैं, चाहे हम H2SO4, NaOH, Na2SO4 और H2O सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। एक और रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास रिएक्शन है AlCl3 प्लस BaSO4 और रिएक्ट करके हमें मिल रहा है BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग में एल्यूमिनियम हमारे पास आ जाएंगे 2 और बेरियम अगर हम लोग देखें सल्फेट हमारे पास 3 है तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन जो है हमने बैलेंस कर दी। अब देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर BaAlCl3 प्लस 3BaSO4 नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं पहले हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 कितने हैं 2, BaSO4 3, BaCl2 3 और यहाँ पर 1 मोल है। अब अगेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेक करते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल तो सेम नहीं आए लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। कैसे आते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम, देख लीजिए आप। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा सेम रखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं AlCl3 के 2 इनटू एन फैक्टर। सोल्ट का एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो AlCl3 पर टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 का आएगा तो एन फैक्टर हो गया 3। सो हमारे पास कितने इक्विवेलेंट आ गए 6। सिमिलरली यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3 और BaSO4 का जो एन फैक्टर होगा वो 2 होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आंसर आ गया 6 इक्विवेलेंट। BaCl2 की बात करेंगे तो मोल हो गए 3 और इनटू एन फैक्टर हो गया 2, तो हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 6 इक्विवेलेंट। Al2SO4 यहाँ पे मोल है 1 इनटू एन फैक्टर जो होगा 6 हो जाएगा, इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर 6 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट जो आ जाएंगे वो भी क्या आ जाएंगे 6 इक्विवेलेंट। तो देखिए इस रिएक्शन में एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जो कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस।